आज के टाइम पे क्या लड़कियों के अंदर लड़कों से ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हो गई है? एक बार इस वीडियो को देखो। It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Stop treating. कुछ लोग इस वीडियो को सही बोल रहे होंगे और कुछ लोग इस वीडियो से ट्रिगर हो गए होंगे। आज हम इस टॉपिक का डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। हमारी सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी हो, उस सोसाइटी में आने वाली जनरेशंस को वो चीज सिखाई जाती है जो सामाजिक तौर पर होती आ रही है। अगर कुछ बुरा होता है तो उससे बचने के तरीके सिखाए जाते हैं, अगर कुछ अच्छा होता है तो ये अच्छा कैसे होता है, आपको क्या करना चाहिए ऐसा अच्छा करने के लिए, ये सिखाया जाता है। समाज में कहा जाता है कि लड़कों के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए और लड़कियों के अंदर फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि लड़कों को जो काम करने हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी सूट करती है उन कामों को करने के लिए, और लड़कियों को जो काम करने हैं उनकी उसके लिए फेमिनिन एनर्जी सूट करती है। लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन किक मारता है, एंगर इश्यूज डेवलप क्रिएट होते हैं, तगड़ा हार्मोन होता है, मसल्स को बनाता है, और एस्ट्रोजन थोड़ा ठंडा ठंडा सॉफ्ट हार्मोन होता है जिससे फेमिनिन नेचर क्रिएट होता है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों साथ मिलके काम कर पाते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस चीज को दिमाग में बिठा लो और अब चलते हैं एक लड़का और एक लड़की के बचपन की तरफ। एक घर होता है जिसमें माँ बाप होते हैं, तो वो अपने बच्चों को अच्छी सी गाइडेंस देते हैं। लड़के को सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको जेंटलमैन बनना है, किस तरह से आपको लड़की को ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से आपको लड़की को प्रोवाइड करना चाहिए, किस तरह से उसको मतलब ओवरऑल जो सॉफ्ट चीजें, जो प्यारी प्यारी चीजें वो लड़कों को सिखाई जाती है कि लड़की को किस तरह से हर्ट मत कर देना किसी तरह से। और अच्छे माँ बाप जो सिखाते हैं अपने लड़कों को, वो लड़कों को सिखाया जाता है सॉफ्ट चीजें। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को सिखाया जाता है कि हाउ टू बी अ इंडिपेंडेंट वुमेन। कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो डट के सामना कैसे करना है, कैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम गलत के खिलाफ आवाज उठा सको। आवाज को दबाना नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, आपको बहुत कुछ पावरफुल बनना है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, लड़के को ये चीजें इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि फ्यूचर में जो उसके अंदर ताकत आएगी, जो फिजिकल डोमिनेंस उसके अंदर आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको दबाने के लिए वो ऐसा ना हो जाए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। उसको दबाने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए बचपन से उसके अंदर ये ख्याल, ये चीज़ें उसके दिमाग में डाली जाती है ताकि वो पागल ना हो जाए। उस गुस्से से हो जाता है ना, पागल कुत्ता हो जाता है, जैसे हर किसी को काटने के लिए दौड़ता है, कहीं रेप ना कर दे किसी का, जाके कुछ गलत काम ना कर दे, जैसे बिगड़े हुए लड़के घूमते हैं, आवारा लड़के घूमते हैं, तो उस तरह से लड़के को कंट्रोल में रखने के लिए ये चीज़ें सिखाई जाती है। और लड़की को ये चीज़ें इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि लड़कियों को सॉफ्ट होगी, अगर उसको भी लड़के के जैसे प्यारा या फिर उसको प्यारी प्यारी चीज़ें ही सिखाई जाएगी, तो वो फ्यूचर में किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगी। कोई उसको छेड़ के चला जाएगा, कोई मोलेस्ट कर देगा, तो उसको जो फेमिनिन नेचर है उसको दबाने के लिए, उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए, उसको ताकि वो लाइफ में इंडिपेंडेंट बन सके, कभी उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, कहीं वो फंस ना जाए, तो इसीलिए लड़की को तगड़ी चीजें सिखाई जाती है कि तुम्हें आवाज बुलंद करनी है। फादर हो या मदर, जब उन्हें दिखता है कि उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग नेचर की है यार, हर किसी के खिलाफ आवाज उठाती है, ऐसा करती है वैसा करती है, मेरी प्यारी सी बेटी, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और लड़का बचपन से ही उछद्दी होता है, थोड़ा उछद्दी मतलब थोड़ा सा उछलने वाला नेचर का होता है, तो उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश, उसको थोड़ा सा प्यार रखने की कोशिश, थोड़ा सा उसको मार भी दिया, हाथ लड़के पे उठा दिया जाता है, लड़की पे नहीं उठाते, तो लड़के को इस तरह से थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है। ज्यादातर जो ये चीजें सिखाई जाती है वो एक माँ द्वारा सिखाई जाती है। माँ लड़के को इस तरह से डिजाइन करती है जैसे उसके मन में एक मैन को लेके छवि होती है कि मैन, परफेक्ट मैन ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए, उसके अंदर समझने की शक्ति होनी चाहिए, वो एक जेंटलमैन हो, वो लड़कियों को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से ट्रीट करे। वो उस तरह से उसको बनाती है, क्योंकि समाज में देखती है ना, छिछोरे घूम रहे हैं, रेपिस्ट घूम रहे हैं, बुरे लोग घूम रहे हैं जो गलत काम करते हैं, तो एक माँ अपने बेटे को जब अच्छे संस्कार देने की जो बात आती है, तो लड़के को इस तरह से समझाया जाता है कि तुम्हें इमोशनल होके कैसे डिसीजन लेने, लड़की को किस तरह से ट्रीट करना है। इस बात में ध्यान देना कि ये जो चीज़ें सिखाई जा रही है, ये प्रैक्टिकल दुनिया में जो हो रहा है उसके बेसिस पे सिखाई जाती है। लड़की को उसी तरफ से, जब लड़की माँ जो थी वो जब छोटी थी तो उसके साथ क्या हुआ था, मोलेस्टेशन हुआ था, लड़कियों ने उसे छेड़ा, खानदान के लोगों ने ही उसे छेड़ा होगा, टीचर्स ने, कहीं गई किसी ने बुरी नज़र से देखा, दबाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, तो लड़की को ये चीज़ फील होती है कि मेरी बेटी के साथ कभी ऐसा ना हो जाए, तो लड़की अपनी बेटी को वो चीज़ें सिखाती है कि आवाज़ कैसे उठाते हैं, जब तुम्हें कोई बैड टच करे तो मुझे बताना, गुस्सा उनको आना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग विमेन हो। अपनी बेटी को इस तरह से सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग लड़की निखर कर आए, मेरी बेटी
ऐसे ना हो कि बहुत ही शांत थी, दबी दबी सी, मेरी बेटी ऐसे ही ना हो। तो उसको इस तरह से सिखाया जाता है। बाप भी उसको इस तरह से सिखाता है कि बाप भी जानता है कि लड़के कैसे कैसे होते हैं, तो बाप भी अपनी बेटी को इस तरह से देखना चाहता है। तो लड़की को उठाया जाता है और लड़के को थोड़ा सा प्यार प्यार इमोशंस दिए जाते हैं। जब दोनों बड़े होते हैं तब वो देखते हैं, लड़की होती है वो अपने दोस्तों को देखती है कि बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं। कुछ लड़कियां दबी दबी सी होती है, कुछ लड़कियां बोल्ड होती है, कुछ लड़कियां चीखने चिल्लाने वाली होती है, कुछ लड़कियां लड़ने वाली होती है। वैसे ही लड़के होते हैं, लड़के भी अपने समाज में देखते हैं लड़कों को, कुछ लड़के किस टाइप के होते हैं अलग अलग, उनको भी सेम पैटर्न में लड़के दिखते हैं। अब इस पे निर्भर करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ रह के, जिनके साथ वो रह रहे हैं, उनके साथ वो रह के किस तरह से, कितना उनके साथ सीख सकते हैं, किस तरह से वो उस माहौल में ढलते हैं। अब वो देखते हैं मॉडर्न जिंदगी, मूवीज में क्या दिखाया जा रहा है, लव स्टोरीज में क्या दिखाया जा रहा है, गानों में क्या दिखाया जा रहा है कि एक मेल है वो लड़की की प्रोटेक्ट कर रहा है लड़की को, एक मेल है जो लड़की के लिए प्रोवाइड कर रहा है, एक लड़की है जो घर में बैठ के प्यार से बच्चे को पैदा कर रही है या फिर अपने पति को प्यार से सर्व कर रही है। फेमिनिन नेचर वो मूवीज में और जो गानों में दिखाया जाता है, वो लड़कियों के अंदर उनको फील होता है कि हमें ऐसा बनना है। लड़कों को जो चीज़ें सिखाई जाती है तो लड़कों को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा बनना है। जब वो लोग अपने अपोजिट सेक्स को अप्रोच करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तब उन्हें पता चलता है कि सामने वाला मुझसे क्या चाहता है। अगर एक लड़की होगी वो एक लड़के को अप्रोच करेगी तो लड़की को चिढ़ा देंगे, यार तू तो लड़कों जैसे बिहेव करती है, तेरा नेचर पूरा लड़कों के जैसा है, क्या तू चिल्लाती रहती, क्या तू, तेरे साथ वो फीलिंग नहीं आती। वैसे ही जब लड़का होता है, फेमिनिन नेचर का होता है, तो लड़की को शुरू में अच्छा लगता है। वैसे लड़कों को भी, कई लड़के भी होते हैं जिनको बोल्ड लड़कियां कि यार ये तो ऐसे भी करती है, तो लड़कों की तरह रहती है, कितनी कूल है, तो अच्छा लगता है। जब फ्यूचर में जब वो साथ में आ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, जब क्लोज आ जाते हैं, तब लड़कों को फील होता है कि यार तेरे अंदर वो लड़कियों वाला करिश्मा नहीं है। उसी तरह से एक लड़की होती है, शुरू में उसको अच्छा लगता है उसके अंदर, क्योंकि लड़की के अंदर नेचुरली एक फेमिनिटी थी, सीखा उसने जो था वो अलग चीज़ है, पर एक लड़की के अंदर नेचुरल फेमिनिटी थी। तो जब वो लड़के के साथ कांटेक्ट में आती तो उसको शुरू में अच्छा लगता है कि यार इस लड़के के अंदर कितना अच्छा इमोशंस भरे हुए हैं, कितने अच्छे से ये चीज़ों को एलेबोरेट करता है, कितने अच्छे से ये चीज़ों को समझाता है, कैसे रोमांटिक नेचर का ये है। देखो, एक आदमी और एक औरत ऑलराउंडर नहीं हो सकती, उसके अंदर उसका एक नेचर होता है, उसकी खुद की सोच होती है। ऑलराउंडर बनने के लिए भी वक्त लगता है, एज लगती है, 30-40 साल लग जाते हैं। ऐसे एकदम से कोई ऑलराउंडर नहीं बनता। जब लड़का और लड़की क्लोज आ जाते हैं और लड़की को लगता है कि यार इसके अंदर तो फेमिनिन नेचर है, अच्छा लग रहा था शुरू में, बट अब लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा वो बैड बॉय वाली जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है, जो प्रोटेक्ट करने वाली या फिर दिमाग खाने वाली, वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये थोड़ा सा बोर करता है कई बार। अब दोनों लड़का और लड़की जो बचपन से सीखे थे, जो माँ बाप ने उनको सिखाया था, उससे विपरीत काम कर रहे होते हैं। उनके दिमाग में उनके जो हार्मोन्स है, जो उनके हार्मोन्स उनको सपोर्ट करते हैं, लड़के को टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन दिए जिसके अंदर उसकी मैस्कुलिनिटी निखरेगी, और लड़की के अंदर एस्ट्रोजन है जिसकी वजह से उसकी फेमिनिटी निखरेगी। पर उनकी जो सोच है वो बिल्कुल अपोजिट है। उनको पैदा जब किया था, सब वो सोच उनके अंदर डाली थी, वो बिल्कुल अपोजिट तरीके से डाली थी, तब वो अपने ही माइंड में कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। लड़के जो बचपन से उनके अंदर जो सॉफ्टनेस भरी हुई थी, वो उससे, और जो उनके हालात आज के टाइम पे हो गए हैं, जब वो बड़े हो गए हैं, तब उनको बोला जा रहा है कि तुम्हारी कोई भी नीड नहीं है, तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है जब तक तुम किसी को कुछ प्रोवाइड ना कर सको, और तुम्हें इसके बदले कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तुमको कोई लड़की घास भी नहीं डालने वाली अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें जॉब करनी है, वहाँ घिसना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की का बाल भी नहीं आएगा जब तक तुम उसको कुछ प्रोवाइड ना कर पाओ। और वो लड़का तो इमोशन से भरा हुआ है, वो तो सोचता था कि प्यार करूंगा, प्यार से मैं लड़की को ट्रीट करूंगा, प्यार के बदले मुझे प्यार मिलेगा, पर प्रैक्टिकल दुनिया तो कुछ और ही थी। उसी तरह से लड़कियों के अंदर जो मैस्कुलिनिटी होती है, जो विद्रोही पना होता है कि तुम्हें हर बात का जवाब देना है, विद्रोह करना है। जब 4 लड़के भी हो तो डट के उनके सामने खड़ा रहना है, आगे बढ़ना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। कोई लड़की के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी तो भाड़ में जाए, साइड फेंको। अब वो बड़ी भी ऐसी हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई अप्रोच करने आ जाता है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रपोज करने आ जाता है। और जब उसकी लाइफ में कोई भी लड़का क्लोज आ रहा है तो वो उससे फेमिनिन नेचर एक्सपेक्ट कर रहा है। लड़की अपने आपस में, अपने दिमाग में, अपने में ही कॉन्फ्लिक्ट में है, अपने जो उन्होंने सीखा है बचपन से और जो उसका नेचर, जो उसका हार्मोन्स उसको बनाता है, उसके बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। बचपन में जब दोनों चीज़ें दोनों को सिखाई गई थी तो वो किसी पर्पस की वजह से सिखाई गई थी, ताकि वो बचपन में ही पागल ना हो जाए। लड़की जो है उसको कोई पागल ना बना दे और लड़का जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना निकल जाए। पर बड़े होने के बाद प्रैक्टिकल दुनिया में चीजें अपोजिट हो गई है। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। लड़के की जिंदगी में जो उसको सिखाया गया था उसको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उसको अपने इमोशंस दबाने पड़ेंगे।
चलेंगे, अपने इमोशंस को लेके वो नहीं चल सकता, वरना वो रोता रह जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कोई भी लड़की उसको अप्रोच नहीं करेगी, वो अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। उसको अपने इमोशंस सारे के सारे जो उसके आंसू है, रिलेशनशिप में आने के प्यार 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 वाली जो चीज़ें होती है, वो उसको दबानी पड़ेगी और अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, अपने पर्पस पर फोकस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर नेचुरली वापस जो उसके अंदर होना चाहिए था, मैस्कुलिनिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए थी, जिम्मेदारी लेने की जो चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए थी, वो आने लग जाती है, वो बनने धीरे धीरे बनने लग जाती है। उसके अंदर ये चेंजेस नहीं आते अगर ये पूरा मैटर उसके सर्वाइवल को हिट नहीं कर रही होती। अब उसके सर्वाइवल पे बात आ गई है, अब उसे चेंज होना ही होगा, अब उसे जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। उन 100% लोगों में से 5-10% ऐसे होते हैं जिनके बाप का पैसा है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनके सर्वाइवल पे बात नहीं आएगी, तो वो आराम से गर्लफ्रेंड बाजी भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, मजे भी कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती आने वाली। कुछ लड़के होते हैं जिनके बिजनेस होते हैं, पहले से बाप के बिजनेस चलते आ रहे हैं, किसी का बाप का पैसा है, किसी का बाप का बिजनेस है, या फिर कोई बचपन से ही एक कोर्स को, एक फील्ड को पकड़ के चला था, जिसकी वजह से उसको लाइफ में कभी अटकनें महसूस नहीं हुई। उन्होंने कोर्स किया, बढ़िया सा कुछ काम किया और अपनी नौकरी पे लग गया, तो उनको इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर जो मैक्सिमम लड़कियां जो बिलो पॉवर्टी लाइन के या फिर मध्यम वर्ग के, अपर मध्यम वर्ग के, जिनको नौकरी करनी पड़ेगी, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आई, उन्होंने बड़े बड़े कोर्स नहीं किए, बड़े बड़े ऐसे कोई उनके पेपर नहीं निकले सरकारी, तो उनकी ज़िंदगी में ये जो सर्वाइवल का जो मैटर है ये आ जाता है और वो परेशान हुए बैठते हैं। ये जो परेशान मर्द है, इन्हीं को हम सोसाइटी में बोलते हैं ब्रोक मैन। यही वो मर्द होते हैं जो ब्रेकअप के स्टेटस लगाते हैं, लड़कियों के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ, लड़कियों को पेडेस्टल में बिठाते हैं कि तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी देवी हो, तुम मेरी ये हो, तुम मेरी वो हो। यही वो मर्द होते हैं जो इमोशन से भरे हुए होते हैं। उनके माँ बाप ने, उनकी बहनों ने उनके अंदर इतने ज़्यादा इमोशंस, इतना ज़्यादा रोमांटिक पना भर दिया है कि वो अब एक बीटा मेल कहलाते हैं, या फिर ब्रोक मैन कहलाते हैं, या फिर रोतलू मर्द कहलाते हैं, या फिर फेमिनिन मर्द कहलाते हैं। इनमें से कुछ लड़के होते हैं जिनकी एज के साथ अकल आ जाती है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कटवाने के बाद जब उनको फील होता है कि मेरी फैमिली ही थी जो मेरी हमेशा साथ थी और आज भी मेरी फैमिली ही है जो हमेशा मेरे साथ है, तब उन्हें याद आती है अपनी फैमिली, तब वो अपनी जिम्मेदारी अपने सर पे लेना शुरू कर देते हैं और काम पे लग जाते हैं। उनके अंदर जो मैस्कुलिनिटी थी जो कहीं दबी पड़ी थी, वो वापस से जागने लगती है। अपने इमोशंस को दबा के वो निकल पड़ते हैं बिना अप्रिसिएशन के अपने काम पे, क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया यही डिमांड करती है। वहीं उन लड़कियों की जिंदगी में जिन्हें बचपन से सिखाया गया था कि गलत के खिलाफ आवाज उठाओ, विद्रोही बनो, उनके अंदर कूट कूट के वो मैस्कुलिन एनर्जी जो भर दी गई, अब उनके जो बायोलॉजिकल नेचर है जिसकी वजह से लड़के आ रहे हैं और उनको पेडेस्टल में बिठा रहे हैं, लड़के आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं तेरे को ये दिलाऊंगा, मैं तेरे को वो दिलाऊंगा, मैं तेरे पैरों में गिर के रहूंगा, फेसबुक में चले जाओ, इंस्टाग्राम में चले जाओ, हजार रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। लड़की को लग रहा है कि यार मैं तो महारानी बन चुकी है, मैं टॉप में बैठी हुई हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, मैं तो एक क्वीन हूँ, मैं किंग ट्रीटमेंट डिजर्व करती हूँ। कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर जिम्मेदारी है भी तो वो उनके सर्वाइवल को हिट नहीं कर रही है, उनके सर्वाइवल पे बात नहीं आ रही है। लड़के बोल रहे हैं सामने से कि मैं मेरे से शादी कर ले, मैं तो ये दिलाऊंगा। वेल स्टैब्लिश्ड लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, बीटा मेल उनको पेडेस्टल में बिठा रहे हैं कि तू मेरी सब कुछ है, तू मेरी ये है, तू मेरी वो है। जब तक उन बीटा मेल्स पे अभी तक जिम्मेदारी नहीं आई, वो भी वही लोग हैं, वो लड़के तो निकल गए, खिल के निकल गए, जिनके सर्वाइवल को उनको लगा ना कि मेरा हिट हो रहा है, वो तो निकल गए। जिनकी अकल आ गई, जिनकी अकल नहीं आई, वो अभी तक उन पे चिपके हुए हैं। वो लड़के होते हैं जो जिन पे अकल कभी भी नहीं आती, वो लाइफ में फेल हो जाते हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिल पाता। इन लड़कों पे अभी तक अकल नहीं आई, लड़कियां भी इन्हें यूज कर रही है। लड़कियां भी असल में जो पार्टनर देख रही है वो देख रही है जो लाइफ में स्टेबल हो, जो लाइफ पर ड्रिवन हो, मतलब पर्पस ड्रिवन हो। इन लड़कियों में भी बहुत सारी ऐसी होती है जिन्हें टाइम पे अकल आ जाती है, जो समझ जाती है कि हमें लड़कों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें लड़कों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। जो हमें सिखाया गया है, जो मेरे अंदर का गुस्सा, उनको खुद समझ में आने लग जाता है कि जो उनके अंदर का गुस्सा है, जो उनके अंदर का ईगो है, जो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, वो उन्हीं को हार्म पहुंचाएगी या उन्हीं के रिलेशनशिप में बुरी है। जब लड़के भी उनको बताते हैं कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये दिक्कतें हैं, तो उनको खुद को भी फील होता है। कुछ लड़कियां अपने आप को बदल लेती है, कुछ लड़कियां अपने आप को नहीं बदल पाती है, और जो लड़कियां अपने आप को नहीं बदल पाती है वो लास्ट में ऐसे डायलॉग बाजी करती है कि हमें आज के टाइम पे ऐसे लड़के मिल रहे हैं जो कि जिनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना पड़ रहा है, जिनको हम उनके बाप बनने पड़े हैं, हम रिलेशनशिप के मर्द बनने पड़े हैं। ऐसे टाइप की जो लड़कियां होती है, इन्हें लगता है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मुझे लड़के नहीं चाहिए, मुझे लड़कों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनका जो नेचर है, जो इनका बायोलॉजिकल नेचर है, ये इनसे ये चीज़ें नहीं बुलवा रहा। इनसे ये चीज़ें जो इनके बचपन में, जो इनके अंदर विद्रोही नेचर भरा गया, उसके बाद जो इनको इतने सारे लड़के मिले जो इनको पेडेस्टल में बिठाए रखते हैं हमेशा के लिए, ये उनका जो अंदर जो वो कीड़ा जो डेवलप हो चुका है कि मैं एक क्वीन हूँ, मैं एक किंग
ट्रीटमेंट डिजर्व करती हूँ, मैं किंग को डिजर्व करती हूँ। मुझे एक किंग चाहिए जो मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, एक किंग मुझे ऐसा मिले जो मेरे मैस्कुलिन एनर्जी से भी ज़्यादा मैस्कुलिन हो और वो मेरे साथ सूट करे। जबकि रियलिटी ये है कि मैस्कुलिनिटी इस लड़की से अट्रैक्ट होगा ही नहीं, उसको खुद को फेमिनिन वुमेन चाहिए, वो उससे अट्रैक्ट होगा। ये लड़कियां एंड टाइम तक इसीलिए नहीं सुधरती क्योंकि इनके सर्वाइवल पे बात नहीं आती। जिस चीज़ को ये सबसे अपनी अच्छी चीज़ मानती कि मुझे तो पेडेस्टल में बिठाने के लिए लड़के भरे पड़े हैं, मुझे लड़कों की कभी कभी नहीं होने वाली। ये इनको लगता है कि ऐसे जो लड़के हैं ये इनकी ताकत है, बल्कि ये लड़के इनकी कमजोरी होती है। यही वो लड़के हैं जो लड़कियों को कभी एहसास होने नहीं देते कि तेरी बैड हैबिट की वजह से कभी ऐसा भी दिन आ सकता है कि तुझे लड़के मिलेंगे ही नहीं। उन लड़कियों को कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि कभी मुझे लड़कों की कमी महसूस होगी। आपने भी देखा होगा कि जो 30 हम बोलते हैं कि 30 में लड़की का गेम खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 30, 35 या 40 तक भी एक लड़की काफ़ी यंग दिख सकती है। मतलब अगर वो अपने आप को मेंटेन रखे तो वो काफ़ी लड़कों को अट्रैक्ट कर लेती है, जिस वजह से इस एज तक जो लूजर्स मैन है ये उनको अप्रोच करते हैं। या फिर वो जो मैंने शुरू में बताया था 5-10% लड़के हैं जिनके बाप का पैसा है या फिर बहुत सारा ऐसा फालतू का पैसा पड़ा हुआ है, ये लड़के उनको अप्रोच करते हैं, जिस वजह से उन लड़कियों को कभी ऐसा फील ही नहीं हो पाता कि मुझे कभी जो मेरी गंदी आदतें भी है या फिर मेरे अंदर जो टॉक्सिक ट्रेड्स है, मैस्कुलिन ट्रेड्स है, इसकी वजह से मुझे कभी लड़कों की कमी होगी। और यहाँ तक जाते जाते बहुत देर हो चुकी होती है जब उनको ये एहसास होता है, जो कि लड़कों को बहुत पहले हो चुका था क्योंकि उनके सर्वाइवल पे बात बहुत पहले आ चुकी थी। जब 40 में आने के बाद उनको एहसास होता है, जब उनके सर्वाइवल पे बात आ जाती है, या कुछ लड़कियों को लगता है कि शायद मैंने शादी ना करके, बच्चे ना करके गलती की। जिस सर्वाइवल का एहसास लड़कों को बहुत पहले हो चुका था, जब शुरू में मैंने बताया था उन लड़कों को कटने लगा, बहुत सारे लड़के अपनी जिम्मेदारी पकड़ लेते, अपने काम पे निकल जाते क्योंकि उनके सर्वाइवल पे बात आ जाती है। ये एहसास लड़कियों को बहुत देर से होता है, जिसकी वजह से बहुत देर हो चुकी होती है। अगर कोई मेरी सिस्टर इस वीडियो को देख रही है तो उनको बता दूं, वो सलमान खान का डायलॉग है ना, 1 गई समझ में आया कि उसकी गलती थी, 2 गई लगा कि चलो उसकी गलती थी, 3 गई तो थोड़ा सा लगने लगा कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 4 गई तो पता चला कि शायद मेरी गलती भी हो सकती है। पर जब 5वीं भी चली गई, 6वीं भी चली गई, 7वीं भी चली गई, तब मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं तुम में भी प्रॉब्लम है। और जो लड़कियां ये सोचती है कि मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी इतनी ज़्यादा है और मैं एक ऐसा लड़का डिज़र्व करती हूँ जिसके अंदर मेरे से भी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हो, बहन कहीं ना कहीं आप में ही दिक्कत है, आप में भी दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ को मान लो, अपनी दिक्कत भी देख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है और मैं एक ऐसा बंदा डिजर्व करती हूँ जो कि मुझसे भी ज़्यादा मैस्कुलिन नेचर का हो, मैस्कुलिनिटी कभी भी मैस्कुलिनिटी से अट्रैक्ट नहीं होती है, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी से अट्रैक्ट होती है। कभी भी आप दोनों का सीन नहीं बन पाएगा, वो लड़का आपसे कभी अट्रैक्ट होगा ही नहीं। जिस तरह से आप एक मैस्कुलिन लड़का ढूंढ रही है, उसी तरह से एक लड़का भी फेमिनिन वुमेन ढूंढ रहा है। जैसे आप उन लड़कों को देखते हो ना जो सॉफ्ट से होते हैं, मीठे मीठे से होते हैं, अगर आप मानती कि वो बहुत अच्छा है, उसी परसेप्शन से वो आपको देख रहा होता है। आपको ये चीज़ बहुत ही कड़वी लगेगी पर यही सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मैस्कुलिनिटी है तो या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और एक ऐसा लड़का पकड़ लो जो कि फेमिनिन नेचर का हो, थोड़ा बहुत प्यारा प्यारा नेचर का हो, तो आप दोनों का कपल अच्छे से बनेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, मुझे तो मैस्कुलिन लड़का चाहिए, तो वो जो आपको मिला है जो फेमिनिन नेचर का है उसको उसकी जिम्मेदारी सिखाओ, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाओ, उसको अपने लायक बनवाओ, जो आप चाहते हो उसको वैसा मॉडिफाई करो। अब अगर आप इसमें भी ये बोलते हो कि मैं क्यों करवाऊं, मुझे तो एक लड़का रेडीमेड ऐसा चाहिए जो कि मैस्कुलिन नेचर का हो, तो उसी तरह वो लड़का भी बोल सकता है कि मैं तेरी जिंदगी में जब आऊंगा तब तो फेमिनिन नेचर की बनेगी। क्यों, मुझे तो एक रेडीमेड फेमिनिन नेचर की लड़की चाहिए, मैं क्यों इतने एफर्ट डालूं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हो तो आप ये देखोगे ना कि इसके अंदर वो स्किल है कि नहीं, या ये नहीं करोगे कि उसको अपने काम पर रख दिया और उसके बाद उसको स्किल सिखा रहे हो, उसके बाद वो लड़का बोलेगा कि नहीं जब तू मुझे रख देगा काम पे तब मेरे अंदर ये स्किल डेवलप होगी, तब मैं अपने अंदर ये स्किल डेवलप करूंगा या तब मैं अपनी स्किल शो करूंगा।